शहर के बाहर एक पुरानी जर्ज हवेली थी जिसे लोग काला महल कहते थे। कहते हैं वहां रात को किसी के कदमों की आवाज आती है, जबकि हवेली में कोई रहता नहीं। रवि, जो अपनी छुट्टियों में गांव आया था, इन कहानियों का मजाक समझता था। दोस्तों के मना करने के बावजूद उसने रात में हवेली जाने का फैसला कर लिया। रात 12 बजे हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती दिखाई दे रही थी। दीवारों पे पड़ी दरारों मानो चीख रही हो। अचानक रवि ने देखा, दूर एक कमरा आधा खुला हुआ था। कमरे के ऊपर लिखा था, कमरा नंबर 7 प्रवेश वर्जित। रवि हंसते हुए बोला, यही तो असली रोमांच है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में ठंडी हवा तेज झोंका आया। अंदर एक टूटी मेज, पुरानी अलमारी और कोने में रखा एक बड़ा सा आईना था, पर आईने में कोई परछाई नहीं दिख रही। रवि डर गया, ये क्या? मेरी परछाई कहाँ गई? अचानक आईने में दूध इकट्ठी हुई और धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। पीली आंखें, काले ओठ और फिर एक भारी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कमरा अचानक बंद हो गया। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद। रवि चीखते हुए दरवाजा खींचने लगा, लेकिन वो खुला नहीं। आईने में मौजूद आकृति कान के पास फुसफुसाई, 7 साल 7 जाने। और अब तुम? रवि घबराकर पीछे हटने लगा। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक पुरानी डायरी बाहर गिरी। डायरी का पहला पन्ना खुला। जो भी इस कमरे में कदम रखेगा, उसकी परछाई यहीं कैद कर ली जाएगी। रवि ने डरते डरते फिर आईने में देखा। इस बार आईने में उसकी परछाई खड़ी थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी मुस्कान जो रवि ने कभी खुद पर नहीं देखी। परछाई ने एक हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम बाहर जाएगा और मैं तेरी जगह ले लूंगा। उसने अगले ही पल टार्च गिरने की आवाज आई और हवेली फिर से शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रवि हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। वो होश में तो आ गया, लेकिन